हाँ जी बेटा, अभी तक जितने भी आपने फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए हैं या आप बुक में देखेंगे कि लिखे हुए हैं, वहाँ पर अपॉन में हमारे पास फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन नहीं है, वन हुआ करता था। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास सिंपली वन अपॉन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके बनाते हैं फॉर्मूला। अब क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस की टाइप कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन में और इस वाले मेथड में जो फॉर्मूले वाले मेथड हैं, कुछ आपको मिक्स मिल सकता है। मिक्स इन द सेंस कि क्वेश्चन में आप पहले एक फॉर्मूला लगाइए, उससे क्वेश्चन आपका सेकंड फॉर्मूले में तो सेकंड टाइप में चेंज होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है बहुत प्रैक्टिस वाला ये टॉपिक है, इतना लाइटली इस चीज को मत लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये x की 6 है ऊपर, उसको मुझे यहाँ से किसी भी तरह से हटाना है अगर मुझे इस फॉर्मूले को लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे तो नहीं पता ना कि कौन सी टाइप है या कौन सी टाइप नहीं। तो एक्सरसाइज का है इसलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर्मूला बनेगा, लेकिन हर बार को जरूरी नहीं कि मुझे पता हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ आइडिया लेना है कि 3x का स्क्वायर है और यहाँ x6 है, और x6 को अगर मैं किसी टाइप से लिखूँ और मेरा ये फंक्शन अब क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, क्योंकि आपको सबसे पहले किसी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सबसे पहले आपने ट्राई करना होता है, पहले उसका आइडिया लेना होता है। ठीक है ना। अगर कोई रेशो नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव तो नहीं है हमारे पास। अगर फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं है तो क्या हमारे पास, अगर सिंपली वन अपॉन में फंक्शन है तो इसका मतलब वो टाइप बन गई जो मैं अब आपको फॉर्मूले डिस्कस कर रही हूँ। वो टाइप नहीं है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको किसी तरह से चेंज कर सकती हूँ? ये सब चीजें आपको वहां बैठ के खुद ही प्रोसेस लेना है, मेंटल प्रोसेस। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ 3x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने x क्यूब क्यों लिखा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। प्लस में 1 dx ये करा मैंने। अब मैंने क्या करा, लेट x क्यूब इक्वल टू t। अब तो समझ में आ गया मैंने क्यों किया था। 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। इसका मतलब है ये पूरा फंक्शन मेरा यहाँ से हट गया और ये क्या आ गया, dt, और ये क्या बन गया, t स्क्वायर प्लस 1 आ गया उसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये किसका होता है, tan इनवर्स t प्लस में c का। क्वेश्चन तो मुझे t में नहीं दिया हुआ था, तो tan इनवर्स t मैंने क्या लिया हुआ था यहाँ पर, x क्यूब को, तो मेरा ये आंसर हो गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस में c। अब ये देखिए यहाँ पे जब इस स्टेप तक आने में आपको ये स्टेप अलग से करना पड़ा, और ये स्टेप कौन सा है, जो आप पहले सीख कर आए हैं, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे उसने दो मेथड को मिक्स कर दिया। आगे आगे अब जितनी चीजें करेंगे, क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का आएगा उतने ही मेथड उसके अंदर इंक्लूड होते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। अब एक्सरसाइज में अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज कर रही हैं तो आपको इतना तो आइडिया है कि वो क्वेश्चन फॉर्मूला बनना चाहिए। तो फॉर्मूला बनने के लिए जरूरी है कि ऊपर वाला फंक्शन हमारा यहाँ से हटना चाहिए। हो सकता है वो डेरिवेटिव फंक्शन बन जाए, उसका फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला भी है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये 2x है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर फंक्शन आ रहा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। अब 2x है लेकिन यहाँ तो -1 भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, नंबर की तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x डेरिवेटिव है, मेरे पास x तो है, लेकिन ये -1 मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारे पास दिमाग में ये आता है कि हम इन फंक्शन को अलग कर सकते हैं। इसको मैंने अलग कर दिया और इस फंक्शन को मैंने अलग कर दिया। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग जाएंगे। ठीक है। ये वाला फंक्शन तो क्या बन गया मेरे पास, फॉर्मूला बन गया ना फॉर्मूला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास, कर सकती हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब तो ये क्या बन गया, ये वाली टैब बन गई कि फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास x dx की वैल्यू क्या है, 1/2। कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया और ये क्या हो गया, इसको मैंने t लिया था तो क्या बन गया ये t-1। क्या t-1 का मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ इसको मैं, t-1 को यहाँ पर लेट t-1 रूट के अंदर क्या हो गया, z ले लिया, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को, बेटा वही प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये मैंने इसलिए कराया कि आप ऐसे शुरू करेंगे इसको।
ठीक है ना, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यही आता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। ऐसा करेंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन आपको और करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है, देखिए 1/2 t माइनस 1। अभी मैंने आपसे कहा है फंक्शन उसका वेरिएबल उसको हम t मानते हैं, तो क्या हो गया ये -1/2। एक सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करना आता है ना आपको। इस t-1 को अगर मैं z मान लूँ तो dt इक्वल टू dz हो गया, और ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में, जिसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है। लेकिन हम दो बार सब्स्टिट्यूशन क्यों करें? क्या हमारे पास कोई और आसान तरीका नहीं है इसे करने का? यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को t लिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके बाद, अब सीधा एक्स स्क्वायर -1 को t क्यों ना ले लूँ, क्योंकि इसका फंक्शन मेरे पास क्या हुआ, तब भी तो डेरिवेटिव मेरे पास यही आएगा 2dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, अगर अब मैं चेक करूं उसको, किस में चेंज हो गया मेरा क्वेश्चन, x dx की वैल्यू तो क्या आ गई dt 1/2, और ये क्या बन गया √t। वही चीज आ गई ना जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीकों से बता दिया कि बच्चा इसको ऐसे भी करेगा तो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, हम डायरेक्ट ही कर देंगे तो क्वेश्चन सिंपल ही चेंज हो गया, t की पावर -12 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -12 + 1, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा प्लस में c। आ रही बात समझ में? ये वो टाइप है जब क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन होगा और उसके ऊपर क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है आपको टर्म को ऐसे सेपरेट करना पड़े, तब जाके आपको बने क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको देखनी है। कई बार क्या होता है कि फंक्शन तो हमारे पास ऊपर फंक्शन होता है लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेशन है x+2 अपॉन में 2x² + 6x प्लस में 5 dx। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन है आपका। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आ रहा, वैसे अगर आपको प्रैक्टिस हो तो कई बच्चे इसको डेरिवेटिव में एडजस्टमेंट कर देते हैं और इसी चीज में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो उसका एक फॉर्मूला है, हम सिंपली क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन को, x+2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 6x + 5 dx इक्वल टू इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ बच्चे आपको। इसमें सिर्फ इस न्यूमरेटर को उतारिए x+2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव लेना होता है आपने डिनोमिनेटर का 2x² + 6x + 5 का, और प्लस में क्या लिखना होता है b। आ गई बात समझ में? ये वाला मेथड आपका हर क्वेश्चन के अंदर लगेगा, इसमें भी लग सकता है, ये इसमें भी लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो ज़्यादा तरीका अच्छा है उसी से करें, और अगर ये चीज़ आपको आती है समझ में तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि x प्लस जो 2 है दैट इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 6x प्लस में 5 और प्लस में क्या है मेरे पास b। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे सॉल्व करना है, a इंटू डेरिवेटिव 4x प्लस में 6 प्लस में क्या आ गया b आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से 1 है, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है 4a है, कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या है 2 है, यहाँ से कांस्टेंट क्या है 6a प्लस में b, 1b है ना ये, प्लस में b। दो इक्वेशन बन गई है आपकी। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की और